नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। एक बार फिर से हाजिर हूं आज की स्पेशल रिपोर्ट लेकर। और आज स्पेशल रिपोर्ट के सेगमेंट में पोस्टमार्टम करेंगे एजुकेशन माफिया की, क्योंकि यूपी में फिर से पेपर लीक हो गया है। पहले भी हुआ था, आगे भी होता रहेगा। क्यों? क्योंकि माफियाओं के लिए गंदा है पर धंधा है। तो आज पोस्टमार्टम करेंगे और दिखाएंगे एजुकेशन माफिया द अनटोल्ड स्टोरी। पेपर लीक हो गया, इस वजह से हमारा जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई है। और मैं इस चीज़ को बहुत दुख है क्योंकि हमारी तैयारी फुल थी और हमें इस चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा दुख है कि अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में नकल कराने के लिए कुख्यात रहे बलिया जिले ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को फिर से कलंकित कर दिया। 30 मार्च दोपहर 2 बजे से होने वाले इंटरमीडिएट अंग्रेजी का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। जांच में वायरल प्रश्न पत्र सही मिलने पर 24 जिलों की इंटर की अंग्रेजी की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। लीक सिस्टम पड़ा वीक। गंदा है पर सफेद कॉलर वालों का धंधा है ये। परीक्षा के पेपर लीक ने यूपी सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। तारीख 30 मार्च यूपी बोर्ड का पेपर लीक होने के बाद से ही सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में आ गए हैं। बलिया में पर्चा आउट होने के बाद से कई थानों में केस दर्ज किया गया है। इसके बाद एसटीएफ ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। यूपी बोर्ड 12वीं अंग्रेजी पेपर लीक केस में बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश कुमार मिश्र को निलंबित करके गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार को इंटरमीडिएट के इंग्लिश का पेपर लीक हुआ। ऐसे में प्रशासन के बोर्ड परिषद के अफसरों में हड़कंप मच गया। बलिया DIOS को सस्पेंड कर दिया गया है। फिर मामले के सामने आते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गए और कार्रवाई शुरू कर दी गई। नगर कोतवाली में सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि केस दर्ज होने के बाद नगरा थाने से 10 आरोपी गिरफ्तार हुए। इसके बाद सिकंदरपुर थाने में केस दर्ज हुआ तो 5 और आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया। अब एसटीएफ की टीम सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अपर पुलिस महानिदेशक ने जांच का निर्देश दिया है। पेपर लीक की आंच, छात्र बेचारा परेशान। अलीगढ़ में भी छात्र परीक्षा कैंसिल होने से परेशान दिखे। परीक्षा शुरू होने ही वाली थी कि परीक्षा से महज कुछ देर पहले अचानक पेपर लीक होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। पेपर लीक होने की सूचना पर विद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों को गेट पर ही रोक दिया गया और उसके बाद परीक्षार्थियों को गेट से ही वापस कर दिया गया। जी मेरा नाम इशिका है। आज हम एग्जाम देने आए थे जो कि कैंसिल कर दिया गया है। और इंग्लिश के आज का पेपर कैंसिल हो गया। आगे पेपर कराएंगे और डेट आएगी जब पता चलेगी। कारण कुछ नहीं बताया है। कारण नहीं बताया है। हम बरोला से आए। एग्जाम कैंसिल कर दिया गया तो हमें बहुत बुरा लग रहा है इस कारण। पेपर लीक होने के बाद कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों की वापसी की जा रही थी कि अचानक छात्रों ने आक्रोश जता दिया और कॉलेज के बाहर ही जमकर हंगामा काटा। बातचीत के दौरान परीक्षार्थियों ने कहा कि पेपर को लेकर कब से मेहनत चल रही थी और अचानक पेपर लीक कर दिया गया। सारी तैयारियों पर पानी फिर गया। अब आप अपने घर जाए कि आपसे निवेदन है कि हमारा आपका जो है इंग्लिश का पेपर लीक हो चुका है।
अपना यूपी बोर्ड का परीक्षा देने आए थे 12th का। यहाँ पे तो पहले खड़ा रखा बहुत देर, फिर उसके बाद कहते हैं अब अंदर चल के वहाँ अपने जिधर हिंदी का पेपर दिया था उधर जाके बैठो। फिर उसके बाद टीचर आते हैं 3-4, फिर कहते हैं अब आप अपने घर जाए, आपसे निरोधन है कि हमारा आपका जो है इंग्लिश का पेपर लीक हो चुका है। जब आपको स्कूल के द्वारा पता चलेगी, अखबार के द्वारा पता चलेगी। सर मैं पूरी रात जग जग के मेहनत करके पढ़ाई करी थी, बताएं। हमारे घर वाली भी कहेंगे ऐसी कैसे कैसे पेपर लीक हो गया, बताएं सर। अब छात्रों में नाराजगी तो है और होनी भी चाहिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 24 मार्च से चल रही हैं। नकल पर अंकुश लगाने के लिए शासन और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बड़े पैमाने पर इंतजाम भी किए, लेकिन परीक्षा शुरू होने के छठे दिन ही इंटर अंग्रेजी का प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। देखिए, आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब लीक की वजह से पेपर रद्द करने पड़े। पहले भी कई बार हुआ है। यूपी में तो कई बार सीएम योगी ने हिदायत भी दी, लेकिन वही डाक के 3 पात। पेपर लीक, फिर पेपर रद्द। माफिया पैसा बनाने में मस्त। पहली मर्तबा नहीं है कि पेपर लीक हुए हैं और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इससे पहले टीईटी की परीक्षा भी रद्द की गई थी। उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ये एग्जाम भी पेपर लीक होने के चलते पोस्टपोन किए गए थे। ये एग्जाम 2 पारियों में आयोजित होनी थी। इस परीक्षा में करीब 21 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। बता दें कि इस मामले में पेपर लीक करने वाली गैंग को सॉल्वर गैंग के नाम से जाना जाता है। सॉल्वर गैंग से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा में व्हाट्सएप ग्रुप पर एग्जाम का पेपर वायरल हुआ था, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है, और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। सीएम योगी ने हिदायत दी, पर उसके बाद भी शिक्षा माफिया अभी भी एक्टिव है। ना सिर्फ एक्टिव है, बल्कि जमकर अपने पांव पसार रहा है। भारतवर्ष में जहां एक और शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल रहा है, शिक्षा में डिजिटलाइजेशन आ गया है, लेकिन अभी भी शिक्षा माफिया काफी एक्टिव है। शिक्षा माफिया स्कूल से लेकर कॉलेज तक, कॉलेजों से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक एक्टिव है, और ना सिर्फ एक्टिव है बल्कि जमकर पैसे भी छाप रहे हैं। अगर स्कूलों में व्हाइट कॉलर माफिया की बात की जाए तो यह माफिया कई तरीकों से कई स्तर पर काम करता है। माफिया को खुली छूट मिली हुई है और वो व्यवस्था को दीमकों की तरह खोखला कर रहा है। अन्य क्षेत्रों के माफियाओं की तरह ही शिक्षा सेक्टर के माफिया भी बहुमत में नहीं है, पर फैसलों में उनकी प्रभावी भूमिका होती है। वे परस्पर अच्छी तरह संबंध और गहरी पैठ बनाए हुए हैं। शिक्षा में माफिया का कई स्तर है, पर उनमें से प्रमुख माफिया इन क्षेत्रों में सक्रिय हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, परीक्षा केंद्र, प्रकाशक, निजी स्कूल। अब जरा इन जगहों पर इनके खेल को ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएड और डीएलएड की। देश में बीएड और डीएलएड के करीब 16,000 कॉलेज हैं। इनमें से ज्यादातर सिर्फ नाम के कॉलेज हैं।
आप ठीक ठाक भुगतान कर बिना ज्यादा प्रयास किए इनसे डिग्री ले सकते हैं। कहा यह भी जाता है कि पर्याप्त पैसे हों तो ये आपके लिए सरकारी नौकरी की भी व्यवस्था कर दें। उत्तर भारत के कई राज्यों में नकल के लिए अनेक परीक्षा केंद्र ठेके पर दिए जाते हैं। ऐसे केंद्रों की भारी कीमत होती है क्योंकि परीक्षाओं के दौरान वहां बड़े स्तर पर नकल की सुविधा मुहैया कराई जाती है। उत्तर प्रदेश में नकल का बाजार 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। नकल कराने के तरीके भी समय अनुसार शिक्षा माफिया बदलता रहा है। पर्चे या मॉडल पेपर के माध्यम से लेकर ब्लूटूथ डिवाइस आदि आधुनिक तरीकों को भी नकल के लिए अपनाया जाता रहा है। उत्तर प्रदेश में शहरों, कस्बों और देहाती क्षेत्रों में शिक्षा माफिया सक्रिय हैं। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान अखबारों में नकल पकड़ाते हुए इन माफियाओं के वॉलंटियर्स की तस्वीरों को हम सभी ने देखा ही है। अब बात करते हैं प्रकाशन उद्योग की। प्रकाशन उद्योग भी शिक्षा क्षेत्र के भरोसे फलता फूलता है। निहित स्वार्थ वाले लोग इस क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि इसमें उनका फायदा है। प्रकाशन उद्योग माफिया 2 स्तरों पर काम करता है। छात्रों को मुफ्त किताबें उपलब्ध कराने की विभिन्न सरकारी योजनाओं में पैसे बनाने के कई रास्ते हैं। एक बड़ा विभाग किताबों के एक साथ छपवाने की प्रक्रिया में मिलने वाली अनिवार्य हिस्सेदारी से आता है। एक अन्य स्तर पर किताबों से पैसे बनाने का तरीका है मुट्ठी भर निजी प्रकाशकों द्वारा निजी स्कूलों के साथ तालमेल कर क्वालिटी के नाम पर NCERT की किताबों से 4-5 गुना महंगे मूल्य की किताबें खरीदने के लिए छात्रों को बाध्य करना। यदि CBSE से संबंधित करीब 20,000 स्कूलों के सभी छात्र निजी प्रकाशकों की किताबें लेते हैं तो यह लागत सालाना करीब 3,000 करोड़ के स्तर पर आ जाएगी और इन्हीं पैसों के लिए शिक्षा माफिया अपना दबदबा बनाए हुए हैं। देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करने में अधिकांश निजी स्कूलों का बड़ा योगदान है, लेकिन उनमें से ही कुछ निजी शिक्षा क्षेत्र को बदनाम करने का काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनैतिक कार्य करने के बाद भी बच निकलने में सक्षम कई अत्यंत प्रभावशाली लोग मौजूद हैं। वे विभिन्न कानूनी और नैतिक मानदंडों का बेखौफ उल्लंघन करते हैं क्योंकि विगत में आधिकारिक व्यवस्था का हिस्सा रहने के कारण उन्हें बच निकलने के रास्तों का पता होता है। शिक्षा माफिया के विभिन्न हथकंडों में शामिल है फीस में बेहिसाब वृद्धि करना, अपने ब्रांड के नाम के इस्तेमाल की भारी कीमत वसूलना और ब्रांड का उपयोग करने वालों को तंग करना और ब्रांड के नाम पर मनमाना पैसे वसूलना। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में 50,000 से भी कम में बोर्ड परीक्षाओं में पास कराने की गारंटी ये शिक्षा माफिया लेता है। विभिन्न प्रकार की शैक्षिक, राजकीय, गैर राजकीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी शिक्षा माफिया नेटवर्क अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी कारण जहां एक और मुन्ना भाई बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पेपर लीक भी धड़ल्ले से हो रहे हैं। पेपर लीक के लिए अब अत्याधुनिक साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें सोशल मीडिया का प्रचलित माध्यम व्हाट्सएप भी शामिल है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के पर्चे भी एक के बाद एक लीक होते रहे हैं। शिक्षा माफिया दिल्ली पुलिस परीक्षा, SSC की परीक्षाओं में कई बार सेंध लगा चुकी है। CBSE जैसा बड़ा और मजबूत माने जाने वाला आयोग भी इस माफिया को परास्त नहीं कर सका और CBSE द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बहुत बार पर्चे लीक का मामला सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में हमने कोशिश की उस माफिया की बात करने की जो देश की शिक्षा व्यवस्था को अंदर से खोखला कर रहा है। इस स्पेशल रिपोर्ट में शिक्षा माफियाओं के कारनामों को उजागर करने की भी कोशिश की गई है। ये एक ऐसा संगठित आपराधिक तंत्र की रियल स्टोरी है जो भारत में भ्रष्ट तंत्र का सहायक बना है। इससे मुक्त होना कैंसर से मुक्त होने जैसा होगा। संभव टीवी उम्मीद करता है कि सरकार और आप भी मिलकर इस कैंसर को दूर करेंगे। तो फिलहाल आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। नए दिन मिलूंगी एक नए रिपोर्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।